हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम करेंगे मार्केट का मंथली एनालिसिस। जैसे कि आज के दिन मार्केट का मंथली मंथली क्लोजिंग दे दी है। 2026 का जो पहला मंथ था जनवरी, उसकी आज क्लोजिंग थी। तो आज हम प्राइस रीडिंग करने की कोशिश करेंगे कि पूरे महीने भर में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है। साथ में हम जो अलग अलग सेक्टर है उनका परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और हम आने वाले दिनों में कौन से ऐसे स्टॉक है जो हमें बढ़िया रिटर्न बना के दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में, हम उनका भी एक थोड़ा सा प्राइस रीडिंग और एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी का सबसे पहले एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो प्राइस ने क्लोजिंग जो दी है वो टोटली एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। पर अगर आप नीचे की तरफ से अगर देखें तो यहाँ पर बायर्स ने काफ़ी जोर लगाने की कोशिश की है, क्योंकि आप यहाँ पर अच्छी खासी वीक आपको देखने को मिलेगी। तो आखिर के कुछ जो हफ्ते थे उसमें प्राइस जो बायर्स ने काफ़ी कोशिश की कि प्राइस को जो ये प्रीवियस जो मंथ था अक्टूबर महीने की जो क्लोजिंग है उसके अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पर प्राइस ने तो ट्राई तो बहुत किया है, पर जो ओवरऑल आप देखोगे तो काफ़ी हैवी सेलिंग यहाँ पर जनवरी महीने में हुई है। अगर हम थोड़ा सा अगर वीकली बेसिस पे अगर एनालिसिस करें तो लगातार अगर आप देखोगे तो पहले फर्स्ट ऑफ जो वीक था जन 2026 का, तभी से काफ़ी सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ। अगले हफ्ते मार्केट ने यहाँ पर पॉज लिया, अगेन अगेन प्राइस कम डाउन। पर अगर आप इस हफ्ते की अगर टू जी देखोगे तो इट इज़ वेरी बिगर 2G। तो यहाँ पर सिंपल सा प्लान रहेगा आने वाले हफ्तों के लिए। अगर मार्केट अगर ये जो इस हफ्ते की जो 2G है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, ओके, तो यहाँ से फिर से एक मार्केट अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है और जो 26,000 का जो लेवल है उसको एक बार टच करने की कोशिश कर सकता है। जो 26,000 का लेवल इसको मार्केट टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर डोजी के जो अपर वीक है उसके ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग वीकली बेसिस पे क्लोजिंग कर देता है मार्केट। पर अगर मार्केट फिर से अगर ये जो डोजी उसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ से और एक डाउन साइड एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा अप टू 24,000 लेवल तक। जो लो लेवल है यहाँ तक प्राइस का हमें फॉल देखने को मिल सकता है। सो यही हमारा प्लान रहेगा। तो एक तरह से मैं बोलूँगा इट इज़ नेगेटिव सेंटिमेंट है मार्केट में अभी भी ऐसा कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें दिख नहीं रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा और भी जो है अलग अलग अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो एक बार हम ज़रा सेक्टर वाइज इंडाइसेस भी देख लेते हैं। आज मेटल सेक्टर में काफ़ी गिरावट हुई है। FMCG सेक्टर अपने सपोर्ट पे खड़ा है इस वक्त, अगर आप देखो तो हो सकता है आने वाले दिनों में FMCG सेक्टर्स में हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर अगेन हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी गिरावट हुई है। अगेन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी गिरावट हुई है। ऑटो सेक्टर यहाँ पर भी एक होल्डिंग पोजीशन में है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ऑटो में एक छोटी मोटी हमें मूव देखने को मिले, अगर मार्केट अगर इस हाई को अगर ब्रेक कर देता है। तो अगेन फार्मा सेक्टर में भी गिरावट दिख रही है। स्मॉल कैप में तो ऑलरेडी गिरावट है ही। डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। सो आने वाले यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर जो स्टॉक है उसमें आप एक बड़ी रैली आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बिकॉज आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है डिफेंस सेक्टर ने। क्योंकि अगर बजट आने वाला है उसमें डेफिनेटली इस बार बजट में जो डिफेंस सेक्टर उस पर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग होने वाली है। क्योंकि आपको भी पता है कि दुनिया में जो जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो काफ़ी टेंस हो रहा है। ओके, काफ़ी टेंशन बढ़ रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर सकती है। आप देख सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर दी है। सो डिफेंस सेक्टर पर नज़र बनाए रखिए।
बाकी हेल्थ केयर की पिटाई हुई है। कंजक्शन डाउन, काफ़ी बुरी तरह से पिटाई हुई है। निफ्टी मीडिया ऑलरेडी पिटा हुआ है, वो कितनी पिटाई करेगा। रियलिटी रियलिटी की पिटाई हो चुकी है। पीएसयू सेक्टर स्टिल वेरी स्ट्रांग, ठीक है। अनदर सेक्टर डिफेंस और पीएसयू, ओके, नज़र बनाए रखे। पीएसयू सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग क्लोजिंग यहाँ पर मिली है हमें, और अभी भी मुझे चांसेस लगता है कि और कि आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव फिर से वो एक दे सकता है। सो वॉच आउट, ठीक है। जो 9000 का लेवल है उसके ऊपर एक क्लोजिंग कर दी है मंथली बेसिस पे। सो आने वाले दिनों में भी एक अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है। इंफ्रा पिटाई हो चुकी है, बहुत सारे सेक्टर ऐसे पिटाई हो चुके हैं, ओके। वेरी फ्यू लाइक डिफेंस एंड पीएसयू सेक्टर में अभी भी काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग है अभी भी। निफ्टी 500 की भी ऑलमोस्ट पिटाई हो चुकी है। So oil and gas again, not that good. MNC consolidating. Yeah, again another sector CPEC. CPEC का मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेस, ठीक है। यानी PSU जो सरकारी कंपनी है उनके आप देखेंगे अगेन वेरी गुड क्लोजिंग। तो आप हाई तक का टारगेट लग सकते हो सेक्टर वाइज। यानी आने वाले दिनों में जो CPSC जो सेंटर जो कंपनीज है सेंटर इंटरप्राइजेस लाइक कोल इंडिया हो गया, देन NTPC हो गया, ठीक है। जिस जो सरकारी कंपनी है ठीक है, ONGC, जितनी भी सरकारी कंपनी है उनके आप चार्ट निकालो, उसको स्टडी करो, देखो उसका प्राइस रीडिंग करने की कोशिश करो कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। आई थिंक भारत कुकिंग इज अनदर गुड स्टॉक जहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। कोल इंडिया इज गुड स्टॉक। देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी यहाँ पर देखे वो ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, अगर यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे देता है तो डेफिनेटली यहाँ से अगेन एक बड़ा मूव आएगा। सो अगेन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर नज़र रखिए, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके। सो इन सारे जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है। मुझे लगता है इस बार सरकार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। सो वॉच आउट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। निफ्टी बैंक निफ्टी का है, फिन निफ्टी फिन निफ्टी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक जो फाइनेंस की कंपनीज दे आर स्ट्रॉन्ग, ओके। काफ़ी अच्छी इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पर, ओके, बेटर देन निफ्टी। अगर निफ्टी भी अगर पुल करेगा तो डेफिनेटली फाइनेंस सेक्टर भी ऊपर की तरफ पुल करेगा, ओके। सो ये तो थोड़ा याद रखो आप। देन नेक्स्ट इज प्राइवेट बैंक का सो लुक गुड, ओके। काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रही है। लुक एट काफ़ी अच्छा पुल बैक उसने यहाँ पर पुल किया है ऊपर की तरफ, ओके। आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद भी इसने अगर पुल किया है तो दिस डेफिनेटली देयर इज सम ट्रैक्शन, ओके। काफ़ी अभी भी ट्रैक्शन बचा हुआ है, ठीक है, प्राइवेट बैंक में, तो आप नज़र रख सकते हो। पर स्टिल जब तक ये हाई क्लोज नहीं हो जाता ना कोई मतलब नहीं है, हमेशा याद रखो। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है, ओके। तो एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी आप नज़र बनाए रखो, ठीक है। टाटा पावर, TD पावर सिस्टम्स ने भी आज काफ़ी अच्छा मूव दिया था। देन टाटा पावर कल काफ़ी अच्छा मूव दे रहा था। सो अगर ये यहाँ पर जो लेवल बना हुआ है लगभग 36,700, अगर इसके ऊपर अगर इन्हें जाके एक अच्छा आने वाले अगर महीने में एक अच्छी क्लोजिंग दे देता है, या फिर आने वाले महीने के 1-2 हफ्ते भी आप यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर इससे ऊपर एक बड़े आपको ना अपने को एक लेवल मिल सकता है, ठीक है। एनर्जी निफ्टी एनर्जी सेक्टर में भी स्पेशली जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें, ओके। सो कमोडिटीज़, या कमोडिटीज़ इज लुकिंग गुड। कमोडिटीज़ के ऊपर भी आप नज़र बनाए रख सकते हो। ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तो कुछ होगा, ओके, मूव आ सकता है मे भी। बोगस बैंक निफ्टी लुक गुड, काफ़ी ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास ही गुजरी है।
अगर ये ऊपर अगर ये डोजी यहाँ पर जो नेगेटिव कैंडल बनी थी, ओके, अगर इसके ऊपर एक जाके अगर ये पॉजिटिव में क्लोज कर देता तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर में भी एक बढ़िया मूव हो सकता था। पर मुझे लगता है ये नेगेटिव है, क्योंकि बिल्कुल एज पे जाके अगर ये क्लोजिंग दे रहा है ना, इसका मतलब ये हो सकता है नीचे आए। ओके, सो थोड़ा क्वेश्चन रही है, जब तक ये जो कैंडल इसको हाई को क्रॉस नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट बैंकिंग सेक्टर। निफ्टी आईटी ट्रैक्शन में है। ओके, निफ्टी आईटी लुकिंग गुड, पर अभी भी जो 40,000 के आसपास का जो लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक तो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है यहाँ पर वीकनेस मुझे दिख रही है, ऑलरेडी आई सी दैट वीकनेस। अगर इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज कर देता है लाइक ओके, जो कैंडल बनी डोजी, बिकॉज दोनों दोनों हाई लेवल से सेलिंग रिजेक्शन आ रहा है। अगर प्राइस इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देता है इस लेवल के नीचे, अगर मूव करना शुरू कर देता है, ट्रेल करना शुरू कर देता है, इवन सिंगल डे या 2-3 डे प्राइस फॉल डाउन, ठीक है, सारा आईटी सेक्टर नीचे गिरेगा। सो नॉट गुड। निफ्टी नेक्स्ट 50 कंसोलिडेटिंग। निफ्टी मेटल लूज हो रहा, निफ्टी मेटल ने काफ़ी अच्छे मूव दिए, बट मुझे लगता है अब निफ्टी में मेटल ने इतना मूव दिए है लाइक सारे के सारे जो स्टॉक थे निफ्टी मेटल सेक्टर के, उन्होंने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। ओके, लाइक हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, वेदांता, हिंदाल्को। पर अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पॉज ले सकते हैं। लाइक आप देखोगे तो कैंडल की अगर पॉजिटिव क्लोजिंग है, अभी भी पॉजिटिवनेस है इस सेक्टर में, ऐसा नहीं कि पूरी का पूरा नेगेटिव हो चुका है इस सेक्टर। पर जब तक ये यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है, इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसको नेगेटिव नहीं मान सकते, क्योंकि अभी भी भले ऊपर से काफ़ी रिजेक्शन आया है और आपने भी देखा कि गोल्ड सिल्वर में काफ़ी गिरावट हो चुके हैं, पर स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी जो बातें चल रही है लाइक यूएस और जो ईरान के बीच में लड़ाई होने की जो बातें चल रही है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा लग रहा है कि इसमें अभी भी ट्रैक्शन बचा हुआ। अगर आप देखो फिबोनाची आप लगाते हो, अभी भी जो प्राइस की जो मंथली क्लोजिंग है वो 50% है। ओके, तो इसका मतलब अभी भी इस सेक्टर में ट्रैक्शन है। ओके, भले ऊपर की तरफ से थोड़ा सा रिजेक्शन आ चुका है, पर इस ओके, और मुझे भी अभी भी लगता है कि अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है, डेफिनेटली एक और एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो वॉच आउट प्राइस क्लोरफुली, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो अभी जो कैंडल बनी है लाइक दिस वन। ओके, सो या दिस इज इट। तो ये हमारा पूरा सेक्टर एनालिसिस था। किस पर आपका ध्यान रहेगा? डिफेंस के ऊपर आप नज़र बनाए रखिए, CPSC, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर नज़र बनाए रखिए। साथ में जो निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर नज़र बनाए रखिए, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेक्टर अभी भी है रही। निफ्टी मेटल तो अभी साइडवेज रहेगा, ठीक है, साइडवेज अभी कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन के बाद अगर मेटल सेक्टर ब्रेकआउट देगा तो अगेन हमें अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। ओके, FMCG सपोर्ट के ऊपर में भी वहाँ पर कुछ ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर कुछ मूव देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ इट। तो अब हम थोड़े कुछ स्टॉक है, ठीक है, जैसे कि भारत, कुछ स्टॉक देख लेते हैं। भारत कुकिंग कोल, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रैक्शन बन रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। ओके, तो भारत कुकिंग कोल, ओके, इसके बिना मेटल सेक्टर किसी काम का नहीं है, स्पेशली स्टील सेक्टर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो अगर आप देखे हो तो यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर आप देखोगे तो अभी भी इसका कुछ दिनों पहले ही 19 जनवरी को उसको IPO आया, यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल ऑफ आई, और यहाँ पर कंसोलिडेशन आप देखोगे प्राइस का। यहाँ पर फर्स्ट टाइम बायर ने एंट्री ली, सेलर ने डाउन साइड पुश किया, पर बायर स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए प्राइस को बीच एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज कर दिया। अगेन डोजी बनी, पर इस बार बायर कंट्रोल में थे तो उन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। ओके, तो अगर ये जो लेवल है
ठीक है, यहाँ पर एक काफ़ी अभी भी बायर काफ़ी स्ट्रांग मुझे लग रहे हैं। ओके, तो हो सकता है यहाँ पर एक थोड़ा बहुत आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आई एम नॉट गिव एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। ओके, तो आप अपना ड्यू डिलीजेंस खुद देख लो। ओके, पर मुझे यहाँ पर प्राइस वाइज इज लुक गुड। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें तो है बेल राइस। ऑटो इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। आपका आज काफ़ी अच्छा मूव दिया इस स्टॉक ने। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, आज लगातार हाई रहा है, बना रहा था ऑन डेली टाइम फ्रेम। आप देखोगे तो यहाँ पर एक प्राइस ने एक अपसाइड मूव दिया, एक अपने ब्रेकआउट लेवल पे अगेन ये स्टॉक आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आ चुका है। यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, नियर अराउंड 3 डे कंसोलिडेशन किया और लगातार आज के दिन ऊपर की तरफ हायर हाई बना रहा था स्टॉक। अगर आप देखोगे तो लगातार पिछले कई सारी जो रेड कैंडल है उनको पूरी तरह से स्टॉक ने इनगल्फ कर लिया है। देर आर हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक आने वाले दिनों में भी हायर हाई बनाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। सो बिल राइज इंडस्ट्रीज ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, वॉच आउट दिस स्टॉक। द नेक्स्ट स्टॉक इज गार्डन रिच सीपैड। या आप देख सकते हो आज स्टॉक में भी काफ़ी मोमेंटम था और आप पिछले 3 दिनों से देखोगे लगातार स्टॉक ने हाई हाई बनाए हैं, लगातार एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव दिखाया है और जो एक प्रॉपर आपको यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा विच इज़ एक बुलिश पैटर्न है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट होती हुई आपको नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में एटलीस्ट हम एक टारगेट रख सकते हैं, प्रीवियस हाई का टारगेट हम यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने कहा कि डिफेंस सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग सेक्टर, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मूव हो रहा है और जो कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है वो डिफेंस सेक्टर के अंदर कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है। तो आने वाले दिनों में भी सारे के सारे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें स्टॉक है उनके अंदर आपको एक बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच आउट डिफेंस सेक्टर क्लोजली। ओके, एंड जो बजट है उसमें भी आप नज़र बनाए रखो, जो संडे को है 1 फरवरी को मार्केट खुली रहने वाली है, तो वॉच आउट डिफेंस स्टॉक एंड जो बजट है उसका आप ठीक से आप देखो उसमें कितना लोकेशन कहाँ पर है। देन एक सिटी यूनियन बैंक। अगेन आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है, प्राइस लोअर लेवल्स पे प्राइस मूव अप, प्राइस नीचे आई और प्राइस आप देखोगे लगातार यहाँ पर ये जो रेंज है यहाँ पर लगातार प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है लगातार। और अब ये प्राइस ऑलमोस्ट अपना जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेकआउट कर चुका है। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसमें एक अपसाइड मूव्स आते हुए हमें देखने को मिलेंगे। ओके, इट इज़ नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन अगेन, इट जस्ट प्रेडिक्शन एनालिसिस। और मार्केट ने जो 300 का जो एक राउंड नंबर होता है उसके ऊपर भी एक क्लोजिंग कर दी है, सो इट इज़ गुड। देन अनदर स्टॉक फ्रॉम डिफेंस सेक्टर जिसका हम एनालिसिस करेंगे, पारस डिफेंस। अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रॉपर अगेन डब्ल्यू पैटर्न जो है यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट करने के तैयारी में है डिफेंस सेक्टर। तो जो बजट है उसके हिसाब से फिर स्टॉक में आने वाले दिनों में मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, पर काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ओके, आप नज़र बनाए रख सकते हो स्टॉक के ऊपर, डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें हायर टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अनदर स्टॉक फ्रॉम अगेन डिफेंस सेक्टर, कृष्णा डिफेंस लुक गुड। आप देखोगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसने यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, प्राइस गेट कंसोलिडेटेड एंड बूम
प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ओके, सॉलिड ब्रेकआउट। ऐसे स्टॉक को कभी मिस नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ा पैसा बना के देते जो लॉन्ग टर्म। यहाँ पर आप देखो, जब जब प्राइस लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेट होती है इन स्मॉल प्राइस रेंज, उसके बाद जो मुंह आता है वो बड़ा पैसा बना के देता है, ठीक है। सो वॉच आउट क्लोजली दिस स्टॉक। सो आज के लिए आई थिंक दिस इज इनफ। like, share, subscribe such videos, and thank you for watching. See you again.